अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को फिर से एक बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में हरा दिया है और काफी रोमांचक ये मुकाबला देखने को मिला। आप यूं मान के चलिए इस चैंपियंस ट्रॉफी का अब तक का सबसे बेहतरीन ये मैच हुआ है। मतलब बिल्कुल 100 ओवर्स का जो क्रिकेट हुआ है, 50 ओवर्स दिस साइड, 50 ओवर्स अगर इंग्लैंड की बात करें, 50 ओवर या फिर अफगानिस्तान की इनिंग की बात करें, तो अच्छा क्रिकेट खेला गया दोनों ही टीम्स के बीच में। और लास्ट तक मतलब लास्ट मोमेंट तक लग रहा था कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है। बट इवेंचुअली अफगानिस्तान ने मैच जीता ये, और इंग्लैंड को फिर से इंडिया में जो 2023 वर्ल्ड कप हुआ था, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, उसमें हराया था अब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से एक बार इंग्लैंड को हराया है। मतलब अफगानिस्तान की लगातार बढ़ती परफॉर्मेंस से तो हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। मतलब ये तो था ही ऑन कार्ड्स की एक या दो मैच तो अफगानिस्तान इस ग्रुप में भी जीत सकती है। काफी टफ ग्रुप था उनके लिए अगर देखा जाए तो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। और खास करके इन पिचेस के ऊपर जो कि बैटर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करती है, स्पिनर्स के लिए इतने ज्यादा हेल्प नहीं है, या फिर बॉलर्स के लिए इतनी ज्यादा हेल्प नहीं है। क्योंकि इंडिया में तो वर्ल्ड कप में सबको लग रहा था कि अफगानिस्तान कैन डू बेटर, क्योंकि वहां पे स्पिन फ्रेंडली विकेट अगर एक दो उनको मिल गई तो फिर वो ओपोनेंट को काफी अच्छे खासे प्रेशर में डाल सकते हैं। बट यहाँ पे ये देख के अच्छा लगा कि बैटिंग ने जिस हिसाब से अफगानिस्तान ने एक लेवल अप किया है अपना, और खास करके जो इब्राहिम जादरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए एक मैच में चैंपियंस ट्रॉफी की आज तक की हिस्ट्री में। उन्होंने 177 रन बनाए और मतलब वहां से मैच बना दिया। एक 3 विकेट बहुत जल्दी खो दिए थे अफगानिस्तान ने। उसके बाद मेरे को भी ये लग रहा था टू बी ऑनेस्ट कि 200, सवा 200, मैक्स टू मैक्स काफी अच्छा खेल जाए तो 250 तक जा सकता है अफगानिस्तान। और उतने इस विकेट पे काफी नहीं होंगे इंग्लैंड की इस बल्लेबाजी लाइनअप के सामने। बट जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पारी को पहले बिल्ड किया, उसके बाद पूरी अफगानिस्तान की इनिंग को एंकर का एक रोल दिया, उसके बाद में लास्ट के 10 ओवर में जाके जिस हिसाब से उन्होंने फिनिश किया, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ उनकी इनिंग रही। मतलब 6 छक्के लगाए उन्होंने, और उसमें से एक भी शॉट ऐसा नहीं था कि आंख बंद करके बस लप्पा घुमा दिया या बैट घुमा दिया। काफी अच्छे सेंसिबल क्रिकेटिंग शॉट्स उसके अंदर नजर आए हमें हमें चाहे वो मार्कवुड के अगेंस्ट देख लो, या फिर जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट, या फिर स्पिन के अगेंस्ट। तो काफी शानदार पारी थी ये इब्राहिम जादरान की तरफ से। और मतलब अगर इस तरह से ही ये बैटिंग में अपने आप को इम्प्रूव करते गए टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट, तो वो टाइम ज्यादा दूर नहीं जहाँ पे ये जो अफगानिस्तान की टीम है वो कंसिस्टेंटली वन साइडेड मैचेस जीतना स्टार्ट कर देंगी अगेंस्ट ऑल द बिग टीम्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, या इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, या फिर न्यूजीलैंड ही हो। तो अ, मुझे लग रहा है कि वो टाइम ज्यादा दूर है नहीं यहाँ से, अगर अफगानिस्तान ऐसे ही अपने बैटिंग को इम्प्रूव करता गया। क्योंकि स्पिन बॉलिंग में तो इनका कोई जवाब है ही नहीं। उसके बाद ये पेस में भी इनके पास ऑप्शंस ठीक ठाक आते जा रहे हैं। और जिस तरह से एक देखा जाए तो अच्छा एक बैलेंस नजर आता है। बॉलिंग ऑलराउंडर्स इनके पास होते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स इनके पास होते हैं। तो मतलब अजमतुल्ला ओमर जाई की जितनी बात की जाए यार उतनी कम है। लास्ट ईयर का बंदा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर था, और इस साल की शुरुआत भी क्या शानदार तरीके से उन्होंने की है। नई बॉल से गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, बीच के ओवर्स में विकेट चाहिए तो वो आपको निकाल के दे सकते हैं। एक शानदार एक्शन है उनका, स्मूथ सीधा एक्शन है। और लास्ट में आके जो अपनी जो रिस्ट का जो एफर्ट डालते हैं, वो इससे काफी ज्यादा पेस जनरेट करते हैं अपनी बॉलिंग में। उसके बाद अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, अच्छे हिटर्स हिट लगा सकते हैं वो। तो एक इस वजह से फिर उसके बाद आपके पास नाबी हो गए एक और ऑलराउंडर, तो उस वजह से काफी अच्छा खासा बैलेंस नजर आता है इस टीम का। तो चलिए इसी मैच में फोकस बनाए रखते हैं। ये तो हो गई अफगानिस्तान की बात। और मतलब इंग्लैंड शुरुआती 10 से 15 ओवर एक बार निकाल दे तो उसके बाद इंग्लैंड लगा नहीं कि कहीं से भी इस मैच में आगे चल रहा है। एक बार तो लग रहा था कि इंग्लैंड ने पकड़ के रखा हुआ है अफगानिस्तान ने। बट जो पहले कैप्टन शाहिदी और जादरान के बीच में पार्टनरशिप हुई, वो मैच थोड़ा सा बैलेंस में ले आए। उसके बाद उमर जाई ने आते ही जो हिटें लगाई, फिर लास्ट के 10 ओवर में तो
गेम ठीक-ठाक दूर चला गया इंग्लैंड से। उसमें आप इंजरी कंसर्न भी बोल सकते हैं कि लास्ट में स्पिनर्स को बॉल डालनी पड़ रही है, तो वहाँ पे वो कुछ भी आपको मतलब आप ये भी फिर यहाँ पे प्लानिंग में भी जो हम कल भी बात कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, वो यहाँ पे इंग्लैंड की प्लानिंग में भी नज़र आई। मतलब आप एक बार इंग्लैंड का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड देखोगे, 7-7 बॉलर वो लेके गए हैं। 7 बॉलर, 7 बॉलर्स दे वेंट इनटू दिस टूर्नामेंट विद 7 बॉलर्स। सीरियसली मतलब उसमें आप फिर 4 ही बॉलर्स के साथ उतर रहे हो, मतलब 5वां आपका बॉलर है लिविंगस्टन प्लस जो रूट। अगर उन 4 में भी आप ये देखो, 2 जो बॉलर हैं आपके वो प्रॉपर इंजरी प्रोन वाले बॉलर हैं, जोफ्रा आर्चर और मार्कवुड। मतलब चलते-चलते क्या पता पहले ओवर में ही उनका काम हो जाए और वो मैच से बाहर हो जाए, टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। फिर भी आप ये इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो वो भी प्लानिंग थोड़ी-सी मतलब वहाँ से आप देखोगे तो इंग्लैंड ने 30 से 40 रन एक्स्ट्रा दिए। लास्ट के 10 ओवर में भी अगर बात की जाए तो 110 से ज़्यादा रन कंसीड किए उन्होंने। वहीं इंग्लैंड को लास्ट के 10 ओवर में 88-90 रन की रिक्वायर्ड था, तो वहाँ पे वो उतने भी नहीं बना पाए। और ये सारा काम आपने किया अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ाने के चक्कर में। फिर आप देख लो क्या वो बैटिंग डेप्थ काम आई है अभी। मतलब एक टाइम पे तो लग रहा था जब ओवरटर्न और जोफ्रा आर्चर ने ठीक-ठाक पार्टनरशिप कर ली थी जो रूट के आउट होने के बाद। फिर उसके बाद ओवरटर्न आउट हुए, वहाँ पे मैच ऑलमोस्ट बैलेंस में था। आपको 14 में 17 रन्स रिक्वायर्ड थे। बट उसके बाद फिर आपकी जो बैटिंग डेप्थ आप करते हैं मतलब 6-7 तक तो ठीक है आपको बैटिंग चाहिए। उसके बाद आप बैटिंग खिलाना चाहते हैं या ऐसे बॉलर्स खिलाना चाहते हैं जो थोड़ी ठीक-ठाक बैटिंग कर सके, या फिर एक जो चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी मतलब यहाँ पे आपने अपनी बॉलिंग को तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही किया है, जिस वजह से फिर यही होता है जो बार-बार सारे मतलब कितनी बार हम सुनते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट की वजह से भी, जो पुराने टीम के लेजेंड्स हैं सबको वो भी बोलते हुए सुनाई देते हैं कि यार आपको इतनी कितनी लंबी बैटिंग चाहिए, जब ज़रूरत पड़ती है तो टू बी ऑनेस्ट वो बैटिंग आपकी काम नहीं आती है, जैसा कि हमने कल भी देखा। मतलब आपके आदिल रशीद जिसके बहुत बार जब भी वो बैटिंग के लिए आते हैं उनका बताया जाता है कि 11 फर्स्ट क्लास 100 है उनके, तो वो नहीं काम आती आपको। मतलब ऐसा भी नहीं था कि इंग्लैंड को 12-13 की रन रेट से रन चाहिए हो, 8-9 की रन रेट भी अगर नहीं बन रही है तो वो फिर ऐसी बैटिंग डेप्थ मुझे नहीं लगता कि आपको काम आनी चाहिए। इसके बजाय आप एक एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन के साथ जाते, चाहे वो साकिब महमूद हो या फिर दूसरे बॉलर, या फिर आप रेहान अहमद के साथ भी जा सकते थे। तो वो भी ऑप्शन गलत नहीं होता, एक एक्स्ट्रा स्पिन का ऑप्शन आपको मिलता रेहान अहमद के रूप में। तो वहाँ पे शायद प्लानिंग में नज़र आई इंग्लैंड की ओवरऑल। बट जो रूट की पारी काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने जब जो रूट खड़े थे तो अफ़गानिस्तान हर बार हर दफ़ा ऐसा लग रहा था कि मैच में आगे चल रहा है। जैसे ही कोई पार्टनरशिप बिल्ड होती, ऐसा लगता कि मैच इज़ हैंगिंग इन द बैलेंस। तभी वो अफ़गानिस्तान वापस आता, विकेट लेता, फिर ऐसा हो जाता कि अफ़गानिस्तान आगे चल रहा है। फिर एक पार्टनरशिप लग के मैच इक्वल आता, फिर वहाँ से 1 या 2 विकेट गँवा रहा था इंग्लैंड। तो पाकिस्तान इस मैच में पीछे कहीं नहीं हुआ, इंग्लैंड पीछे ज़रूर हुआ, बराबरी करते आए वो जो, क्योंकि जो रूट एक एंड पे खड़े थे। शानदार एक प्रॉपर टिपिकल ओडीआई इनिंग खेली उन्होंने इन विकेट्स के हिसाब से। ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से चल रहे थे वो थ्रू आउट हिज इनिंग। मतलब वो प्रेशर दूसरे बैटर्स पे कभी नहीं आने दिया, अलाउ नहीं किया उसको आने के लिए जो रूट ने कि मैं एक एंड पे खड़ा हूँ बट 70-80 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा हूँ। नहीं, वो उनका अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो जो रूट ने 111 बॉलों पे 120 रन बनाए, ऑलमोस्ट 108-9 का स्ट्राइक रेट उनका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, जो रिक्वायर्ड रेट था उसके इर्द-गिर्द ही, उसके आस-पास ही उन्होंने अपनी पारी बिल्ड की है। और ये शुरुआत से ही ऐसा था, मतलब 30 पे 30, 40 पे 40, 60 पे 60 ऐसे ही उनका पूरा पारी उन्होंने अपना बिल्ड किया है। वही दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो कुछ खासा सपोर्ट उनको मिला नहीं। एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए होती है आपको ऐसे चेज में अराउंड 150 की, तो वो इंग्लैंड की तरफ से आ नहीं पाई। मतलब आप देखोगे एक पार्टनरशिप हुई जब डकेट और जो रूट खेल रहे थे, वहां पे 67 68 रन की वो पार्टनरशिप हुई। उसके बाद डकेट आउट होने के बाद ब्रूक और रूट की भी पार्टनरशिप ठीक ठाक लग गई थी। वहां से फिर ब्रूक आउट हो गए, फिर बटलर और जो रूट की अगर पार्टनरशिप आप देखो तो वो भी ऑलमोस्ट 80 के अराउंड चली गई थी। फिर उनके आउट होने के बाद फिर एक और विकेट जल्दी गिरा। फिर ओवरटन और रूट की भी पार्टनरशिप आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये 54 की हो गई थी ऑलमोस्ट।
तो पार्टनरशिप तो बनी, लेकिन जो मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट करने का जो टाइम जैसे ही आता ना, वहां पे इंग्लैंड ये अपना विकेट जो था वो गंवा रहा था, और जो रूट का विकेट लिया यहाँ पे ओमरजाई ने, वो आप यूं बोल सकते हो काफी हद तक कि टर्निंग पॉइंट था इस मैच में। क्योंकि वहां पे अराउंड 9 का रिक्वायर्ड रेट था, इनको 4 ओवरों में 39 रन चाहिए थे, और अराउंड 26 बॉल में आप यूं बॉल मान के चल सकते हैं। वहाँ पे ओवरटन भी दूसरे एंड पे अच्छा खासे सिंगल डबल और बाउंड्रीज भी लगा रहे थे। इधर से रूट तो कर ही रहे थे अपना काम, तो वहाँ पे वो विकेट आप बोल सकते हो कि काफी टर्निंग पॉइंट रहा। बट टर्निंग पॉइंट तो यहाँ पे इब्राहिम जादरान की पारी भी रही, और यूं मान सकते हो कि इस जो ग्रुप है इसको पूरी तरह से ओपन अप कर दिया है इस जादरान की पारी ने। वरना लग रहा था कि इंग्लैंड यहाँ से गो थ्रू हो जाएगा, फिर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हमें देखने को मिलेगा। वर्चुअल क्वार्टर फाइनल तो एक और देखने को भी मिलेगा यहाँ पे भी, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। क्योंकि इंग्लैंड इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, मतलब थर्ड इन अ रो डिसअपॉइंटमेंट मिला है उनको आईसीसी ट्रॉफीज में। पहले 50 ओवर्स वर्ल्ड कप से वो ग्रुप स्टेज में बाहर हुए, फिर T20 वर्ल्ड कप कैंपेन से भी फाइनल में पहुंचे जरूर, लेकिन कुछ खास ऐसा खासा परफॉर्मेंस था नहीं उनका। उसके बाद बाद ये फिर चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे भी ये ग्रुप स्टेज में बाहर हुए हैं। और अभी ये भी नहीं पता कि ये एक भी मैच यहाँ से जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मैच में इनका बहुत डिफिकल्ट होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ। ऑलरेडी एलिमिनेशन तो हो चुका है इनका, बट स्टिल टू प्ले फॉर प्लेंटी, मतलब यहाँ से कुछ तो अपनी अगर लाज बचा के लेके जानी है तो एक मैच तो जीतना ही पड़ेगा। तो ये तो रहा जी कल का मैच, काफी अच्छे परफॉर्मर, मतलब एक प्रॉपर टीम गेम आपको देखना है ना, तो ये आप अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देख सकते हो कि इस क्रिकेट के गेम को हम टीम गेम बोलते हैं, बट बहुत बार इंडिविजुअल ब्रिलियंस थोड़ी सी हावी हो जाती है टीम पे। यहाँ पे भी हुआ, अगर ओमर जाई और इब्राहिम जादरान की पारी को देखें। बट टीम किस हिसाब से परफॉर्म करती है आप देखो, 3 विकेट गिरने के बाद शाहिदी की वो क्रूशियल नॉक, उसके बाद ओमर जाई ने आते ही मोमेंटम अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट किया, और उसके बाद नाबी ने मिलके यहाँ पे जादरान के साथ अच्छा फिनिश किया। वो आप वहाँ पे एक प्रॉपर टीम देख रहे हो कि एक टीम की तरह वहाँ पे इन्होंने बैटिंग की पूरे 50 ओवर्स। और जब बॉलिंग का टाइम आया तो हर बार विकेट के लिए तो जा रहे थे, बट वो शाहिनशाह अफरीदी की तरह नहीं कि विकेट के चक्कर में आप रन लीक कर रहे हो। वहां पे चलो रिक्वायरमेंट कुछ अलग था, यहाँ पे आपके पास रन था तो रन कंटेन करके भी आप इंग्लैंड पे प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। तो चाहे नूर की लेफ्ट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग हो जाए, राशिद खान हो जाए, या फिर नाबी हो जाए, या आपके अजमतुल्लाह ओमरजाई हो जाए, या बीच में जो एक गुलाबदीन नायब ने स्पेल डाला 2-3 ओवर का, वहां पे भी वो लिविंगस्टन का विकेट काफी क्रूशियल वो स्पेल था, क्योंकि नाबी के ओवर्स वो करवा नहीं सकते थे, दो राइट हैंडेड बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे। तो उस हिसाब से आप प्रॉपर टीम परफॉर्मेंस देखोगे, जहाँ पे इंडिविजुअल ब्रिलियंस यहाँ पे भी है। जादरान की स्पेशल लॉक, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए इंडिविजुअल लॉक की, तो सबसे बड़ी पारी चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में देखने को मिली। उसके बाद 11 स्टोन लग चुके हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और जो फाइफर आया है गेंदबाजों की तरफ से, वो दूसरा ही आया है यहाँ पे। पहला मोहम्मद शमी ने लिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और ये ओमर जाई ने लिया है इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो मतलब बॉलर्स का इतना बोलबाला रहा नहीं है, स्पेशली अब पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे जो मैचेस हो रहे हैं उसमें काफी ज्यादा बैट्समैन डोमिनेटेड ये पिचेज यहाँ पे है ज्यादा। बट उसमें भी काफी शानदार गेंदबाजी की है उन्होंने, अच्छी शॉर्ट पिचेस बॉलों का यूज किया उन्होंने, अच्छा शोल्डर मार रहे थे वो हर बॉल पे। और जो कि बटलर हो गए या फिर बाकी बल्लेबाज हो गए जिनकी स्ट्रेंथ है शॉर्ट बॉल खेलना, उनको वहां पे फंसाया, तो वो थोड़ा सा एफर्ट अच्छा लगा कि वहां पे थोड़ा देखने को लग रहा था कि यार ये टीम मोमेंटम एक बार अगर अपने हाथों से जाता हुआ दिख रहा है, वहां पे काम होके बिल्कुल मैच बना सकती है। ये चीज अफगानिस्तान में मतलब ये नई है, मतलब आप देखोगे काफी टाइम से अगर प्रेशर सिचुएशन आ जाता है तो वो थोड़ा सा क्रम्बल करते हैं वहां पे। गेम इनके हाथों से निकल जाता है, चाहे वो 50 ओवर्स क्रिकेट में भी हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा, उसके अलावा T20 क्रिकेट में भी देखते हैं कि मोमेंटम एक बार शिफ्ट होने लगता है तो वापस रीगेन नहीं कर पाती है अफगानिस्तान की टीम। बट कल बार बार हो रहा था मोमेंटम शिफ्ट,
वो करके दिखाया इन्होंने। सो अभी देख के लग रहा है कि थोड़ा कामनेस भी आ गया इनके प्लेयर्स में, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब सिचुएशन इनके हक में नहीं होता है, गेम को रीड करना अच्छे से आ गया, जो गेम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं हम वो अच्छे तरीके से आ गई है। और बल्लेबाजी तो इनकी ऐसे ही इम्प्रूव करती जाएगी, अच्छे अच्छे बल्लेबाज आते जा रहे हैं इनके पास, अच्छे ऑलराउंडर्स आते जा रहे हैं, और एक दो बल्लेबाज इनको और मिल गए या इन्हीं बल्लेबाजों ने, क्योंकि ये काफी जितने भी बल्लेबाज है काफी यंग है ये सारे, ये 10 से 12-15 साल अफगानिस्तान की क्रिकेट को सर्व करने वाले हैं। सो गेंदबाजी तो इनकी काफी पुख्ता हाथों में है ही है। अगर बल्लेबाजी भी ऐसे ही करते चले गए तो हु नोज कि ऑस्ट्रेलिया को भी ये संकट में डाल सकते हैं। 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बच गया था वो मैक्सवेल की पारी की बदौलत। बट यहाँ पे साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप पहुंच चुका है, क्योंकि उनकी नेट रन रेट काफी ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से। इंग्लैंड बाहर हो चुका है कंप्लीटली, तो साउथ अफ्रीका को ज्यादा खतरा नहीं है उनकी, अनलेस बहुत ही बड़ी हार हो जाए उनकी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि अभी फेवरेबल नहीं लग रहा है ये रिजल्ट मुझे। तो यहाँ पे बात आ जाती है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच पे। अगर जो भी इन टीमों में जीतेगा वो गो थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और मतलब ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान इस मैच में भी अच्छा खासा मुकाबला कर सकती है ऑस्ट्रेलिया का, अगर वो इसी तरह से बैटिंग कर गए तो। आज एक और मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। हालांकि इस मैच का रिजल्ट किसी भी तरह से इस चैंपियंस ट्रॉफी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू द मतलब सिचुएशंस जो सेमीफाइनल्स की बन रही है उसके अकॉर्डिंग। बाकी मैच तो इम्पोर्टेंट है खास करके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो इनके होम सपोर्टर्स हैं वो फिर से मुझे लग रहा है बैक करेंगे इनको इस मैच के लिए भी। अभी स्टार्ट होने वाला है मैच, बट पाकिस्तान को यहाँ से अच्छा करना होगा, इस एटलीस्ट इस मैच को जीतना होगा। और मुझे लग रहा है कि मैच बराबरी का हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने भी ठीक ठाक क्रिकेट खेला है पाकिस्तान के लेवल के हिसाब से। तो सो लेट्स सी, और मुलाकात होगी आपसे कल, बांग्लादेश पाकिस्तान के मैच के का रिव्यू करेंगे हम। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अफगानिस्तान की इस जीत को मतलब मुझे नहीं लगता ये सरप्राइज है कहीं से भी, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़े ज्यादा इमोशनल हो गए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में भी, क्योंकि सब उनको एक एज दे रहे थे उस मुकाबले में भी। बट यहाँ पे उन्होंने अच्छी वापसी की है, और होप कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी वो बेटर ही करें। सी यू, बाय बाय।